हाय गाइस, आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के सेशन में हम जो इनवॉइसेस होती है, अगर वो इनवॉइस गलत पोस्ट होगी तो उसका रिवर्सल किस तरीके से करना है। इधर वो पीओ बेस्ड इनवॉइस हो यानी कि जो मटेरियल की इनवॉइस हो या फिर वो सर्विस की इनवॉइस हो, उसका हमने जो है प्रैक्टिकल देखना है। ये वाला सेशन हम इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि ये वाले क्वेश्चन आजकल जेनपेक्ट एक्सेंचर में काफी पूछे जा रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिवर्सल ऑफ पीओ, स्पेसिफिकली पीओ, क्योंकि पीओ का थोड़ा टफ होता है। पीओ बेस्ड इनवॉइस जो मटेरियल का इनवॉइस होता है, नॉन पीओ बेस्ड इनवॉइस जो सर्विस का इनवॉइस होता है, उसको हमने रिवर्स किस तरीके से करना है। सो नेचुरली अगर हमने किसी का रिवर्सल करना है तो इनवॉइस को हमने प्रोसेस कर लिया होगा, और इनवॉइस जो प्रोसेस होता है अगर वो सर्विस का है तो FB60 से होता है, मटेरियल का है तो मायरो से होता है, ये क्लियर है। और पार्ट से पोस्ट हुआ होगा तो FBV0 और MIR7 से हुआ होगा। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है इंटरव्यू में, इसका रिवर्सल किस तरीके से होगा। सो अगर वो हमारा सर्विस का इनवॉइस है तो उसका रिवर्सल होगा FB08 से, और अगर वो हमारा मटेरियल का इनवॉइस है तो उसका जो होगा MR8M से रिवर्सल होगा, और यही आज की क्लास में हमने कवर करना है। सो स्टार्ट करते हैं इसका प्रैक्टिकल। मैं एसएपी में जाता हूं, और एसएपी में जाके ये जो आप देख रहे हो ये वेंडर का लेजर है, इसके अंदर पीओ और नॉन पीओ बेस्ड दोनों इनवॉइसेस मैंने प्रोसेस कर दी है। अब मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि वो पीओ है या नॉन पीओ है, मटेरियल की है या सर्विस की है, वो सारी चीजें हम कवर करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हो ये डॉक्यूमेंट नंबर। ये जो आप डॉक्यूमेंट नंबर देख रहे हो, जब हम किसी भी इनवॉइस को प्रोसेस करते हैं तब हमें मिलता है, बेशक वो इनवॉइस हमारी पीओ इनवॉइस हो या नॉन पीओ बेस्ड इनवॉइस हो। जहां से हमें डिफरेंशिएट करना है वो है टाइप। टाइप हमें बताता है कि हमारी नेचर ऑफ इनवॉइस कौन सी है, हमारी वो इनवॉइस पीओ है या वो हमारी इनवॉइस नॉन पीओ। कैसे? ये जो आप देख रहे हो KR, KR का मतलब है हमने जो इनवॉइस प्रोसेस करी है वो सर्विस की इनवॉइस है, हमने जो इनवॉइस प्रोसेस करी है वो सर्विस की इनवॉइस है। और ये जो आप बाकी देख रहे हो RE रिप्रेजेंट कर रहा है जो आपने इनवॉइस प्रोसेस करी है वो मटेरियल की इनवॉइस है। इंटरव्यू का ये क्वेश्चन है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप? पता करोगे डॉक्यूमेंट टाइप से। अगर आपका डॉक्यूमेंट टाइप जो है वो KR है, इसका मतलब सर्विस की इनवॉइस है, और RE है तो वो मटेरियल की इनवॉइस है। उसके बाद आ रहे रेफरेंस। रेफरेंस में हमारे आते हैं इनवॉइस नंबर, तो ये जो आप भी देख रहे हो सारे इनवॉइस। उसके बाद डेट ऑफ पोस्टिंग और पोस्टिंग डेट, अमाउंट, ये सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। हमने जो दो इनवॉइस आज की क्लास में रिवर्स करने हैं, एक तो है वो मटेरियल का इनवॉइस जिसका डॉक्यूमेंट नंबर ये रहा, और एक है हमारा सर्विस का इनवॉइस जिसका डॉक्यूमेंट नंबर ये रहा। सो पहले जो हम रिवर्स करेंगे वो इस मटेरियल के इनवॉइस को करेंगे जो 15 की सीरीज में 228 आ रहा है। सो सबसे पहले मटेरियल का अगर हमें इनवॉइस जो है रिवर्स करना है तो उसके लिए हमें मटेरियल का डॉक्यूमेंट नंबर निकालना पड़ेगा। कैसे? मैंने डबल क्लिक किया इस पे, डबल क्लिक करने के बाद मैंने इस माउंटेन पे इसे क्लिक किया, यहां पे मैंने GRN पे डबल क्लिक किया। GRN मुझे यहाँ पे जो परचेजिंग डॉक्यूमेंट है पीओ नंबर दिखाएगा, मैंने डबल क्लिक किया पीओ पे। सो पीओ में मैं परचेज ऑर्डर हिस्ट्री में आ गया, और ये जो परचेज ऑर्डर हिस्ट्री आप देख रहे हो इसने दिखा दिया हमें, क्योंकि ये इनवॉइस मायरो से प्रोसेस हुआ है। सो नेचुरली पहले इसका मीगो हुआ होगा। आई होप आपको पता होगा मीगो क्या होता है। जब GRN हमारा क्रिएट होता है और उसके बाद जब इनवॉइस प्रोसेस होता है तो हमारा IR होता है। और अगर आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर देखोगे, ये जो हमारा डॉक्यूमेंट नंबर है वो है 15 की सीरीज में 850 से 850, और इसी डॉक्यूमेंट को हमें रिवर्स करना है। यानी कि वहां जो आपको वो डॉक्यूमेंट नंबर दिखा रहा था दैट इज अ स्टैंडर्ड नंबर, बेशक वो सर्विस का हो या मटेरियल का हो, लेकिन दोनों का प्रोसेस ऑल टुगेदर डिफरेंट है, दोनों के टी कोड अलग अलग है रिवर्स करने के लिए। सो हमें जो डॉक्यूमेंट नंबर लेना है वो 15 की सीरीज में 850 लेना है। अगर मैं इस पर डबल क्लिक भी करूंगा इस डॉक्यूमेंट नंबर पे, सो ये देखो मायरो का इनवॉइस जो है डिस्प्ले इनवॉइस, ये मायरो से जो प्रोसेस हुआ है GRN आ रहा है वो सारा कुछ हमें पता चल गया। सो हमें जो करना है इनवॉइस, ये जो आ रहा है 15 की सीरीज में, 51 की सीरीज में 850, इसी डॉक्यूमेंट नंबर को हमें लेना है। और इसके लिए हम कौन से टी कोड पे जाएंगे? इसके लिए हम जो टी कोड यूज करेंगे वो है MR8M। तो मैं MR8M में जाता हूं, मैं MR8M में जाता हूं जो मेरा ये रहा, और यहां पे मैं कौन सा डॉक्यूमेंट नंबर लूंगा? मैं लूंगा ये वाला डॉक्यूमेंट नंबर 51 की सीरीज में 850। सो मैंने यहां पे गया और यहां पे मैं ये डॉक्यूमेंट नंबर डाल देता हूं 51 की सीरीज में 850 850। ये मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर डाल दिया, मैंने यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर डाल दिया। उसके बाद
अगर आप यहां पर देखोगे रिवर्सल रीजन, यह भी मैंने डाला है, अगर आप कहो तो मैं दोबारा से इस वाले टी कोड पे जाता हूं, देखो, और एंटर करता हूं ये वाला टिक कोड। सो मैंने डॉक्यूमेंट नंबर डाला, फाइनेंशियल ईयर डाला, रिवर्सल रीजन में क्यों रिवर्स करना चाहता हूं, सेम पीरियड में करना चाहता हूं, प्रीवियस में करना चाहता हूं, तो मैंने 01 लिया क्योंकि मैंने एंट्री अक्टूबर में करी थी और अक्टूबर में रिवर्स कर रहा हूं। यहां पे मैंने जो है डेट डाल दी, यहां पे मैंने डेट डाल दी जिस डेट को मैं रिवर्स कर रहा हूं। सो मैंने आज की डेट ले ली यहां पे। अब किसी भी एंट्री को रिवर्स करने से पहले हमेशा उसे हम चेक करेंगे डिस्प्ले डॉक्यूमेंट से। सो डिस्प्ले डॉक्यूमेंट में जब आपने ओपन किया, देखो वही डॉक्यूमेंट हमारा जो है ओपन हो गया, और इसी को हमें क्या करना है, सेम इनवॉइस नंबर है, जो इनवॉइस नंबर अभी मैं आपको दिखा रहा था, ये देखो, ये जो वेंडर के लेजर में आ रहा था ये सेम हमारा इनवॉइस नंबर है, ये जो वेंडर के लेजर में आ रहा था ये सेम हमारा इनवॉइस नंबर है। हम उस इनवॉइस पे चले जाते हैं, ये लेजर में चले जाते हैं FBL 1N से। तो इसे बैक करते हैं, ये मैंने बैक किया, अगेन मैंने बैक किया, अगेन मैंने इसे बैक किया, तो ये देखो इनवॉइस नंबर 455A, और यही हमारा यहाँ पे आ रहा है इनवॉइस नंबर 455A, यानी कि करेक्ट इनवॉइस है, इसको हम प्रोसेस करने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बैक करेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन हमने देख ली, और हम क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे। और जैसे हम इसे सेव करेंगे, जैसे हम इसे सेव करेंगे, देखो लिखा हुआ आगे डॉक्यूमेंट रिवर्स हो चुका है, जो नया डॉक्यूमेंट जनरेट हुआ है दैट इज 851। अब सिस्टम में देखो मटेरियल का इनवॉइस जो है वो जो रिवर्स करना होता है वो थोड़ा सा टफ भी होता है, उसमें एक एडिशनल स्टेप होता है। अगर ये सर्विस का होता तो यहीं से सीधा रिवर्स हो जाता है। वो क्या कह रहा है, ये मटेरियल का डॉक्यूमेंट था जो रिवर्स हो गया, अब आपको इसे FI के डॉक्यूमेंट से क्लियर करना पड़ेगा F-44 से। यानी कि इसका कहने का मतलब है, अगर अब हम लेजर में जाते हैं, ये वाला इनवॉइस हमने रिवर्स किया है, अगर हम इसे अब रिफ्रेश करते हैं अपने लेजर को, तो जैसे आप रिफ्रेश करोगे देखो यहाँ पे आपको एक और पॉजिटिव एंट्री दिखाई दे रही है 380625 की। ये हमारा इनवॉइस था आरी वाला, अब ये उसका रिवर्सल होके आ गया और ये पॉजिटिव में आ गया। नेगेटिव का मतलब है जब हम वेंडर को क्रेडिट करते हैं, जब हमने इसे पॉजिटिव किया होगा एंट्री बनी होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू GRN, इसलिए ये डेबिट का मतलब पॉजिटिव है। अब वो कह रहा है आपको इसे मैनुअली जो है नॉक ऑफ करके क्लियर्ड आइटम में ले जाना पड़ेगा, जो एक एडिशनल स्टेप होता है, और ये स्टेप आपसे इंटरव्यू में पूछे जाता है क्योंकि ये टफ वाला पार्ट है। सो इसके लिए हमें जाना है F-44 पे। सो हम F-44 पे चलते हैं, यहीं पे ले लेते हैं हम F-44। सो हम F-44 पे जाते हैं। F-44 पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, वहां पे हम वेंडर का लेजर लेंगे। सो इसे मैं एंटर करता हूं, यहां पे हम वेंडर का लेजर लेंगे, जो भी हमारा वेंडर का लेजर था या वेंडर का कोड था। अगेन इसे मैक्सिमाइज करके इसको कोड निकाल लेते हैं। इसका वेंडर का कोड है 2401000151, तो इसको हम यहां पर ले लेते हैं 2401, टाइप करते हैं इसे 2401। देखो इसमें कहीं आ रहा है हमारा, नहीं अभी नहीं आ रहा। सो क्या था वो 2401000151, 2400124001, तो ले लो 24001, करो इसे छोटा। और ये जो आप देख रहे हो सारा ये आप S4 हाना में देख रहे हैं, 24001 51। और ये जो हमारा वेंडर था वो था CP इंडिया के नाम से। तो एक काम करते हैं, अगर यहां से नहीं मिलता तो हम सर्च ही कर लेते हैं सिंपल। इसको हटाओ यहां से, अगर नहीं हो रहा है ऐसे सर्च, नेम में जाओ, स्टार लगाओ आगे पीछे, स्टार, स्टार कहां गया हमारा, एक मिनट इसे हटाते हैं यहां से, दोबारा लगाते हैं स्टार, CP स्पेस देखिए इंडिया, अगेन स्टार, एंटर। और जैसे अब हम एंटर करेंगे, देखो सब बच्चों ने जितने ने प्रैक्टिस कर रखी है वो सारे हमारे यहाँ पे आ गए। और इसमें हम अपना देख लेंगे, जो संदीप के नाम से था, एक तो ये आ रहा है संदीप के नाम से, और एक देखो ये आ रहा है, ये हमारा था 151 नंबर। इस पे क्लिक करो। इस पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, एंटर करना है। सो जैसे आप एंटर करोगे इसके लेजर में ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखो आपको इन दोनों को आपस में नॉक ऑफ करना है, 380625 380625। सो सबको पहले डबल क्लिक करके अनसिलेक्ट करो,
इसको भी अनसिलेक्ट करो, इसको भी अनसिलेक्ट करो, इसको भी करो और इसको भी करो। अब मैंने सबको अनसिलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को इकट्ठे सिलेक्ट करना है। 380 625 ये हमारा इनवॉइस था, ये हमारा इनवॉइस था, तो मैंने डबल क्लिक किया, ये देखो यहाँ पे आ गया। और उसके बाद देखो जो इनवॉइस रिवर्स हुआ 380 625, मैंने इस पे भी जाके डबल क्लिक किया, दोनों आपस में प्लस माइनस होके यहाँ पे जीरो हो गए और आप इसे सेव कर दो। अब हम दोबारा से क्या करेंगे, अब हम दोबारा से इसका लेजर चेक करेंगे, और जब आप इसका लेजर चेक करोगे अब आपको ये यहां पर नहीं दिखाई देगा, ये जो आ रहा था ये वाला और ये वाला पार्ट अब आपको नहीं दिखाई देगा। ये देखो, ये देखो, ये यहां से चला गया। और कहां चला गया रिवर्स होके, इंटरव्यू का क्वेश्चन है, क्लियर्ड आइटम में चला गया। तो ये देखो, ये ओपन आइटम थे जो हमने पैसा देना है, यहाँ पे क्लियर्ड आइटम में जाओ और यहाँ पे आज की डेट हम डाल देंगे 21, आज की डेट हम डाल देंगे यहाँ पे 21। और जब हम डेट डाल देंगे 21 10/20/23, इसे एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पे अब हमें ये दिखाएगा डेटा। ये देखो, यहाँ पे आज की डेट में 2 मैंने इनवॉइस रिवर्स करे हैं, तो इसमें लेआउट ले लेते हैं। ये देखो, ये जो अब आपको दिखाई दे रहा है, ये जो अब आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज अ रिवर्सल पार्ट। हमेशा जब भी या वेंडर की आप पेमेंट करते हो या वेंडर के इनवॉइस को आप रिवर्स करते हो, तो वो आपको कहां पे दिखाई देगा, वो आपको क्लियर्ड आइटम में दिखाई देगा, जो ये वाला। ये देखो 455A हमारा नंबर था, रिवर्स होके ये जीरो हो गया, यहाँ पे नेगेटिव था, पैसा देना था, हमने रिवर्स कर दिया इसे, और यहाँ पे देखो क्या आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, दोनों प्लस माइनस होके जीरो हो गए, जो सबसे टफेस्ट पार्ट होता है, जो ऑलमोस्ट कोई कवर नहीं करवाता। तो वो मैंने आपको बताया MR8M किस तरीके से करेंगे। अब हम बात करते हैं सर्विस की इनवॉइस की, जो कंपैरेटिवली इजी होता है। सो मैं अगेन ओपन आइटम में जाता हूं। अब देखना सर्विस वाला कितना इजी होता है। हमारा इनवॉइस नंबर कौन सा है, लेआउट लेते हैं हम। हमारा इनवॉइस नंबर है 66B और इसका डॉक्यूमेंट नंबर है ये, क्योंकि ये जो इनवॉइस है सर्विस वाला, ये FB60 से होता है, ये मटेरियल का इनवॉइस नहीं है। तो इसका सिंपल प्रोसेस है, आप इस वाले डॉक्यूमेंट नंबर को कॉपी कर लो, आप इस डॉक्यूमेंट नंबर को कॉपी कर लो या नोट कर लो। 19 की सीरीज में 2137, 19 की सीरीज में 2137, और टी कोड में जाओ, टी कोड कौन सा है, FB08। सो मैं एक और स्क्रीन जाके, या मैं इसे मैक्सिमाइज करके FB08 में जाता हूं, यहां पे हम टाइप कर लेंगे FB08/N FB08/N FB08 और एंटर करेंगे। यहां पे हम उस डॉक्यूमेंट नंबर को Ctrl+V से पेस्ट कर देंगे जो हमने कॉपी किया है, कंपनी कोड डालेंगे, फाइनेंशियल ईयर डालेंगे, रिवर्सल रीजन सेम 01, क्योंकि अक्टूबर का इनवॉइस है, अक्टूबर में हम रिवर्स कर रहे हैं। यहां पे पोस्टिंग डेट डाल देंगे 21/10/2023, जो आज की है। तो यहाँ पे डेट आ जाएगी 21/21/10/2023। यहां भी इनवॉइस को रिवर्स करने से पहले चेक करो डिस्प्ले बिफोर रिवर्सल में, देखो ये वही इनवॉइस है और वही इसका इनवॉइस नंबर आ रहा है। इसे बैक करो और बैक करने के बाद इसे सेव कर दो, और जैसे आप इसे सेव करोगे नीचे लिखा हुआ आ गया, डॉक्यूमेंट जो है रिवर्स होके 17 की सीरीज का बन गया। यानी कि जो KR था वो कन्वर्ट हो जाता है, KR जो होता है हमारा सर्विस का डॉक्यूमेंट, वो KA में हो जाता है रिवर्स होके कन्वर्ट, और RE वाला RE में ही रहता है। अब देखो लेजर चेक करो इसका, अब आपको ये वाला इनवॉइस भी ओपन आइटम में नहीं नजर आएगा। रिफ्रेश करो इसे। सो ये देखो यहां से KR भी चला गया, कहां चला गया, क्लियर्ड आइटम में चला गया। क्लियर्ड आइटम चेक कर लो, क्लियर्ड आइटम में जाओ और इसे एग्जीक्यूट करो, और यहां पे देखो आपको दिखाई देगा KR कन्वर्ट हो गया KA में। तो ये देखो, इसे यहां पे हम लेआउट ले लेते हैं। सो यहां पे अगर आप देखोगे, हमारा जो KR वाला था, यानी कि ये जो आप देख रहे हो ये 066 इनवॉइस था, जिसका हमने वेंडर को पैसा देना था 45,500, वो पॉजिटिव हो गया और KR जो है वो कन्वर्ट हो गया KA में। और अगर आप दूसरा देखोगे जो 380 वाला हमारा था, ये दोनों जो है ये हमारा इनवॉइस था जहां पे हमें पैसा देना था, और ये रिवर्स होके जो है पॉजिटिव हो गया। दूसरा और हमें कहां से पता चलेगा, अगर आप क्लियर डॉक्यूमेंट देखोगे, मैंने इस क्लियर डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, मैं इस क्लियर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूं और उसके बाद जो है यहाँ पे सब टोटल पे क्लिक करता हूं। सो ये देखो ये ग्रुप अलग हो गए, ये वाला ग्रुप अलग हो गया, यानी कि ये हमारा इनवॉइस था, ये उसका रिवर्सल, ये हमारा इनवॉइस था, ये उसका रिवर्सल हो गया, और ये देखो इनवॉइस नंबर भी आ रहा है। सो दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट
प्रैक्टिकल और मैं कहूं थोड़ा सा इसका लेवल भी जो है वो टफ होता है, इसलिए इसे समझना भी टफ होता है। इसलिए आप देखोगे काफी बंदे जो है वो मटेरियल वाले पार्ट पे फोकस नहीं करते, लेकिन इंटरव्यू में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मटेरियल से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। सो इसी तरीके की वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो मटेरियल से रिलेटेड होगी। मटेरियल के इनवॉइस को वेरीफाई कैसे करते हैं, हम पार्क कैसे पोस्ट करेंगे मटेरियल के इनवॉइस को, ये भी सेशन हम कवर करेंगे आने वाली क्लासेस में। सो आप कनेक्ट रहिए हमारे साथ और जल्दी आप लोगों के साथ एक नई वीडियो शेयर करेंगे। थैंक यू।